सर हमने देखा है जैसे आजकल क्या चल रहा है मार्केट में लोग बहुत सस्ता कर दे रहे हैं कि अरे आपका 20,000 में 10,000 में 25,000 में यस। क्या ऐसा है कि इसका एक रेट होता है मतलब आप अगर महंगा कराओगे तो ही वो सेफ है सस्ते वाले जो है वो काम नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ है। जैसे महंगा सस्ता तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, मैं हम्म बताऊंगा कि वही मैंने आपको जैसे कहा, जैसे हम्म 5-6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होंगे। हम्म सी, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सर्जन्स की कोई फीस आपको देना होगी, राइट? वो चार्ज करेंगी। बिल्कुल अगर वो एक्सपीरियंसड हैं, मोर देन 10 ईयर्स हाँ या 15 ईयर्स से सर्जरी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 5-10 हज़ार में सर्जरी हाँ कर देंगे हाँ आपकी। बिल्कुल सेकेंड, द इन्वायरमेंट, जो सर्जरी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ जिस हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हो रही है, जिस सेंटर में आपकी सर्जरी हो रही है, वो कितना इक्विप्ड है। अगर प्रॉपर इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा और प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करेंगे, विद एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करेंगे, तो उसका एक कॉस्ट तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो मिनिमम कॉस्ट तो आपको स्टैंडर्ड जो है वो तो आपको पे करना ही होगा। बिल्कुल तो वो सस्ते में तो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल आप या तो सस्ता बोल रहे हैं या उसको जो भी बोले, हम्म तो एक स्टैंडर्ड प्राइस है हम्म जो आपको पे करना होगी हम्म प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्जन से, अंडर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बात है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा सर क्योंकि ना हमने देखा कि कानपुर वाला जो पूरा केस था जी। उसमें वो जो शख्स था वो इसलिए गया था क्योंकि वो एक होता नहीं एकदम कि नहीं बहुत यस, कम रेट में हो जाएगा करा लो यस, आप। तो यस, लोग ना अट्रैक्ट होते हैं कि अरे राइट, इतने कम रेट में कर रहे हैं ये। तो बिल्कुल सही मैंने कहा। इसीलिए पूछा क्योंकि लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। यस। हम्म सर जब हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है अभी जैसे इन्होंने कंचन ने कहा कि बहुत सस्ता लोग देके अट्रैक्ट होके करा रहे हैं। इसके लॉसेस भी हमने देखा कि कानपुर का केस हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे। लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने चाहते हैं, सस्ता वो करवा भी लेते हैं और जितने बाल उनके पहले से होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस बताइए, हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है? अगर कोई आपके पास आता है, आपके क्लिनिक आता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस, सबसे पहले कंसल्टेशन। अच्छा। हम लोग कंसल्टेशन लेते हैं, जी। वाकई में आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं। जी। आप मेरे पास आए और आपने कहा मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, हम्म। तो पहले तो आप कैंडिडेट हैं या नहीं ट्रांसप्लांट के लिए, वो हमें देखना होगा। अगर ट्रांसप्लांट की आपको रिक्वायरमेंट है तो फिर कुछ प्रोसेस होती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हमारे फिजिशियन चेकअप करते हैं, प्री ऑप चेकअप होता है। इफ़ यू आर फिजिकली फिट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, फिर हम आपको सर्जरी के लिए लिए जाता है। अच्छा। यस, तो दिस इज़ अ कॉमन प्रोसेस, उसको फॉलो किया जाता है। आपके सर्जन ने आपको एडवाइस किया जी। हेयर ट्रांसप्लांट का, तो बिल्कुल कराना चाहिए और ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। टाइप्स कितने हेयर ट्रांसप्लांट के? हेयर ट्रांसप्लांट के वैसे स्टैंडर्ड दो ही टाइप्स होते हैं, जी। वन इज FUT एंड वन इज FUE। दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक बोली इन जाती दोनों में डिफरेंस क्या कुछ है? है। FUT इज फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट ओके। एंड FUE इज फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। जब हम 15 साल या 16 साल पहले करते थे तब FUE नहीं होता था, अच्छा। हम करते थे FUT। जी। उसमें क्या होता था, बैक ऑफ द स्कैल्प से हम पूरी स्ट्रिप हार्वेस्ट करते थे, हाँ। कंप्लीट स्ट्रिप निकालते थे और उस स्ट्रिप पे हम स्टिचेस सूचस लगाते थे, अच्छा। टाके आते थे वहाँ पर, और टाके को 10-12 दिन बाद हम रिमूव कर देते थे और स्ट्रिप में से फिर एक एक इंडिविजुअल फॉलिकल उसको सिल्वरिंग करते थे, हम एक एक इंडिविजुअल काटते थे और फिर उसको लगाते थे। अच्छा। दैट वाज द FUT प्रोसेस। FUE में आजकल क्या होता है, हम पीछे से पूरा ट्रिम कर देते हैं बैक जी। ऑफ द स्कैल्प को, आर्मी कट जैसा होता है वैसा ट्रिम कर देते हैं और विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ पंचेस, एक एक पंचेस हम निकालते हैं, एक अच्छा। एक रूट्स हम निकालते हैं। तो इसमें स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होती, कोई कट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्कार इसमें बहुत वेरी वेरी विजिबल होता है, विजिबल भी नहीं होता है। FUT में क्या होता था, जहाँ से हमने कट दिया है वहाँ पे एक स्कार आ जाता था, बड़ा अच्छा। निशान आता था जी। और थोड़ा सा पेनफुल होता था। FUE जो है वो पेनलेस प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट पेनलेस बोल सकते हैं आप, जी। और एडवांस्ड प्रोसेस सर आजकल हम देख रहे हैं अगर देखें सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग जो है आजकल मुझे लगता है डॉक्टर्स से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं है। यस, मतलब यस, यस, अब यस। रील्स चल रही हैं लोग कह रहे हैं कि अरे आपके बाल झड़ रहे हैं प्याज का रस लगाइए ये 3 चीज़ें मिलाइए इसका तेल बनाइए ये लगाइए। तो क्या ये सब काम करता है सर और क्या ये लॉजिकल है? ये मिथ है पूरा। पूरा मिथ है। यस, कम्प्लीटली मिथ है। कई लोग प्याज का रस लगाते हैं, कई लोग और कुछ घर होम रेमेडी करते हैं, तो हाँ डेट इज़ 100% मिथ। उससे बाल झड़ना नहीं रुकते हैं आपके, क्योंकि बिकॉज जो मेन रीज़न है वो तो जेनेटिक है या फिर एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है। तो उस रीज़न को तो हम ट्रीट कर नहीं रहे हैं और आप होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, तो वो होने वाला नहीं है उससे। सर जो हेयर प्लांट कराने वाला पेशेंट होता है उसका रिकवरी टाइम कितना कितना टाइम लगेगा उसको रिकवरी करने में? क्या वो तुरंत अपने काम पे वापस लौट सकता है? क्या जो नॉर्मल लाइफ वो जी रहा था फिर से एकदम से जी सकता है? 2 डेज, टू मैं डेज कहूँगा 2 डेज, 2 दिन का। आज जैसे हमने ट्रांसप्लांट किया है और परसों उसका ड्रेसिंग रिमूव कर देते हैं, उसके बाद ही कैन गो टू हिज ऑफिस, और रूटीन क्या वर्क क्या स्टार्ट चीज़ों कर की उसे सकता है। मतलब सावधानी ध्यान रखना चाहिए ट्रांसप्लांट के बाद? ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी कोई विशेष सावधानियाँ नहीं है। अच्छा। कुछ एक हम स्प्रे देते हैं हमारे सेंटर से, वो स्प्रे करना होता है उसको।
टू व्हीलर नहीं चलाना होता है फॉर अ वीक, ताकि Okay. पॉल्यूशन नहीं लगे, डस्ट जी। नहीं, पार्टिकल नहीं जाए। ज़्यादा झुक के काम नहीं करना होता है ताकि ग्रेविटेशन सोर्स से आपका स्वेलिंग नहीं आए। ये छोटी मोटी प्रिकॉशन है, मेडिसिन हम देते हैं 4-5 दिन का, वो लेना होता है। तो ऐसा विशेष प्रिकॉशन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना होता जी है। जी